गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा 11th का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलेशंस समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी क्या हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या कि उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर होना चाहिए, वो सेट हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करेंगे। ए क्रॉस बी विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, वेयर ए इज़ फ्रॉम फर्स्ट सेट A and second element B will be from second set B. Then A cross B ordered pair of two elements where first element belongs to first set and second elements belong to second set. For example, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसमें टू एलिमेंट्स हैं 1 2। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें 2। एंड सेकंड सेट है B जिसमें टू एलिमेंट्स हैं A B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट बी में 2 एलिमेंट्स। देन हम ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करेंगे। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी वेयर फर्स्ट सेट इज सेट ए एंड सेकंड सेट इज सेट बी। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट और उसके सारे पेयर्स बना देंगे बी के एलिमेंट्स के साथ। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का क्या है हमारा 1, हम फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और बी के सभी एलिमेंट्स के साथ इसका पेयर बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे 1 A 1 B, बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ इसका पेयर बन गया। अब हम सेट ए का सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, कौन से सेट का, फर्स्ट सेट का लेना होता है। तो हम सेकंड एलिमेंट लेंगे 2 और इसके हम सेकंड सेट के साथ पेयर बना देंगे 2A एंड 2B। क्या हो जाएंगे 2A 2B। अब जैसे हमारे सेट ए में एलिमेंट्स थे 2, सेट बी में भी एलिमेंट्स कितने थे 2, तो फिर हमारे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 2/2। फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट्स, सेकंड सेट में 2 एलिमेंट्स, तो टोटल 2 2 जा 4। तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। एक बात ज़रूर ध्यान रखना बेटा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसमें हमेशा कौन से सेट का लिया जाएगा, फर्स्ट सेट का। अब अगर मान लो हमें यहाँ पे ऐसे बनाना हो बी क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी क्रॉस ए, तो अब हम पहला एलिमेंट कौन से सेट से लेंगे बी से, सेकंड एलिमेंट ए से। हम बी जो सेट है बी सेट का एलिमेंट उठाएंगे और ए के सभी एलिमेंट्स के साथ उसके पेयर बना देंगे। जैसे हम बी का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए, तो बी का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और सेकंड सेट कौन सा था ए, तो बी के एलिमेंट का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना देंगे। जैसे A1 A2, क्या लिखेंगे हम यहाँ हम लिखेंगे A1 एंड A2। हो गया फर्स्ट एलिमेंट हमारा। ए में 2 ही एलिमेंट थे, हमने बी का एक एलिमेंट उठाया और ए सेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ इसके क्या बना दिए, पेयर बना दिए। अब हम बी सेट का सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, सेकंड एलिमेंट कौन सा है बी लिया, ए में जितने भी एलिमेंट्स हों सबके साथ पेयर बना देंगे B1 B2। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे इसका B1 एंड B2, ये बन गए। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 2। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए आर अगेन 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। अब देखो यहाँ पर 1A यहाँ A1, ये दोनों इक्वल नहीं होते। 2 पेयर्स विल बी इक्वल, 2 पेयर्स विल बी इक्वल ओनली इफ first element will be equal to first element and second element will be equal to second element. 2 pairs, 2 ordered pairs will be equal if and only if first element of first pair will be equal to first element of second pair and second element of first pair will be equal to second element of second pair. क्लियर है बेटा। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले हमारी अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स ही बनानी है। जैसे अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज अगर हम अपनी करेंगे तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही जो दे रखा है वो हमें दे रखा है इफ़ x/3 + 1
फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट है y माइनस 2/3 और ये इक्वल दे रखा है हमें इफ़ दिस इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये x और y हमें फाइंड करने हैं। तो अभी बताया हमने कि टू पेयर्स जब भी इक्वल होते हैं, टू पेयर्स जब भी इक्वल होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा दोनों पेयर्स में, और सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर विल बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू 5/3। टू पेयर्स आर इक्वल, देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर y minus 2/3 will be equal to second element of second pair। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देन x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1, ये जो हमारा +1 है ये इधर आके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा -1, एंड वी विल सोल्व इट बाई टेकिंग LCM। LCM हमारा 5 आ गया, 3 आ गया सॉरी, एंड इट विल बी इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आ गया x/3 इज इक्वल टू 2/3, देन दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। सेम एज इट इज़ हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये हमारा -2/3 है, ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा +2/3 एंड LCM विल बी 3, और ये हमारा कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 3/3, y इज इक्वल टू 1। ऐसे हमें इसको सोल्व करना है। तो जब भी हमें टू पेयर्स इक्वल दे रखे हों तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर will be equal to first element of second pair and second element of first pair will be equal to second element of second pair। और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके हमारी x और y जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने दे रखे हैं 3 एंड द सेट B, और हमें सेट B दे रखा है बेटा, सेट B में 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 3, 4 एंड 5। इट मीन्स हमारे जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं वो भी कितने हैं 1, 2 एंड 3। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं इन सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट कितना है A में 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट B सेट में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा 1, 2 एंड 3। तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे 3, 3 या 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है। अब हमारा 2.1 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें गिवन है बेटा सेट G दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 7 एंड 8। सेट H है, इसमें भी हमें एलिमेंट्स गिवन है 5, 4 एंड 2। इसमें इसने हमें बोला है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G निकालो। तो देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G सेट कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कितने हैं 3। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में। G के कितने एलिमेंट्स हैं 2, H में कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। अब हमें फाइंड आउट करना है G क्रॉस H। G क्रॉस H का मतलब हमें किसका एलिमेंट उठाना है, सबसे पहले G सेट का 1 by 1 एलिमेंट उठाते जाओ। एक एलिमेंट उठाओ, उसके H के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बना के लिख दो। G का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, G का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7। G सेट का एक एलिमेंट उठाया, H में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ उसके पेयर बना दो। 7 को उठाया, H में कितने एलिमेंट्स हैं 3, पेयर बनाओ 7, 5, क्या बनेगा हमारा सबसे पहला 7 और 5। नेक्स्ट बनेगा 7, 4, क्या बनेगा नेक्स्ट हमारा 7, 4। फिर बनेगा 7, 2, क्या बनेगा नेक्स्ट हमारा 7, 2। एक एलिमेंट उठाया था फर्स्ट सेट का G का, और फिर दूसरा सेट H था उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे सबके साथ हमने बना दिए इसके पेयर। अब हम सेकंड एलिमेंट उठाएंगे कौन से सेट का, G सेट का ही। 7 तो ले लिया था, अब सेकंड एलिमेंट क्या है 8, और दूसरा जो सेट बच गया H उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ पेयर बना दो। क्या बनेगा 8, 5, 8, 4, 8, 2, क्या बनेगा यहाँ बनेगा 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। ओके, कितने
हो गए, कितने एलिमेंट्स होने थे, 2 इसमें 3 इसमें, देन 2 3 जा 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमें इसका उल्टा H क्रॉस G बनाना है। H क्रॉस G आप अपने आप बनाएंगे। H क्रॉस G में पहला हमारा H होगा, उसके बाद हमारा G होगा, तो पहले H का पहला एलिमेंट और G में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ पेयर बना देंगे। 5 7 5 8 हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब जो सेकंड एलिमेंट है 4, 4 उठाएंगे, G के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बना देंगे। 4 7 4 8 हो गए दोनों एलिमेंट से। अब H का जो लास्ट एलिमेंट बच गया 2, उसको उठाएंगे और इन दोनों के साथ पेयर बना देंगे। 2 7 एंड 2 8। ये आपको अपने आप करना है। ओके, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है आपका वो ट्रू एंड फॉल्स का है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज में, वो हमारा किसका है, ट्रू एंड फॉल्स का है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें दे रखा है P सेट में 2 एलिमेंट्स हैं M और N, Q सेट्स में भी हमारे 2 एलिमेंट्स हैं N और M, और हमें फाइंड आउट करना है, हमें गिवन है बेटा, दे रखा है कि P और Q में क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। एक एलिमेंट्स तो होगा M और N और एक एलिमेंट होगा N। अब ये बताना है ट्रू है और फॉल्स है। तो देखो यहाँ पर P में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, Q में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इट मीन्स हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स P क्रॉस Q में कितने होने चाहिए। P में है हमारे 2 एलिमेंट्स, P सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और Q सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 और 2, तो फिर हमारे P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 4, जबकि इसने कितने दे रखे हैं, 2, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है, उसमें दे रखा है कि A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X एंड Y सच दैट क्या है, इसने ये रिलेशन, इसकी ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन ही दे दी कि अगर A और B क्या है, हमारे 2 नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कि A क्रॉस B जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा ऑफ एलिमेंट X एंड Y सच दैट X फ्रॉम सेट फर्स्ट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, यही तो होती है ना ऑर्डर्ड पेयर बेटा, कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। तो इसने यही तो बोला है कि 2 एलिमेंट्स का पेयर बन जाएगा, जहां फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट A में, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट B में। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर इसमें थर्ड पार्ट और है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इसने, थर्ड पार्ट में इसने दिया है A में 2 एलिमेंट दे रखे हैं 1 एंड 2 एंड B में दे रखे हैं इसने 3 एंड 4। तो इसने कहा है कि जब हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 लेंगे तो वो 5 के इक्वल होगा। तो देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम B और 5 का इंटरसेक्शन लेंगे, और हमें पता है कि जब B 5 के साथ किसी का इंटरसेक्शन लिया जाता है, इंटरसेक्शन तो आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर सेट में, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो भी कॉमन होगा, जो B में भी हो और 5 में भी हो। अब 5 हमारा नल सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं, इट मीन्स 5। और जब भी किसी एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें बनाने होते हैं पेयर। अब पेयर मतलब इसका एलिमेंट उठाओ, फर्स्ट सेट का एलिमेंट उठाते जाओ और सेकंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाते जाओ, लेकिन सेकंड सेट में तो कुछ है ही नहीं, ये तो एम्प्टी है, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 के इक्वल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, अब हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें हमें दे रखा है कि एक सेट है -1 और 1 2 एलिमेंट्स। इसमें हमें फाइंड करना है A क्रॉस A 3 बार प्रोडक्ट करनी है। तो हमें पहले फिर से वही बात ये पता होना चाहिए कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 2। फिर यहाँ फिर अगला सेट भी यही है, इसमें फिर 2, फिर थर्ड सेट भी A है तो ये फिर से 2, एंड ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। अब देखो इसमें हमें बनाना कैसे है, ये पेयर हम बनाएंगे तो 3 का बनाना है। तो 3 का बनाना है तो भी बेटा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सेट भी हमारा A है, सेकंड सेट भी हमारा A है, और थर्ड सेट भी हमारा सेम है क्या, A, इन तीनों की। तो एक काम करो, पहले 2 को सोल्व कर लो, 2 के पेयर बना लो। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट उठाया, 2 एलिमेंट हैं इस सेकंड में, दोनों के साथ पेयर बना दो। कैसे, -1 -1
-1 और 1। कैसे बनेंगे पेयर? पेयर बनेंगे हमारे -1 1 एंड -1, सॉरी बेटा, -1 -1, -1 -1, फिर -1 और 1 हो गया। अब इसका सेकंड एलिमेंट उठाओ, फिर पेयर बना दो इसके साथ। 1 -1 बनेगा, एक तो 1 -1 और एक बनेगा 1 1। क्या बनेगा? 1 1। अब ये जो तीसरा बच गया इसके साथ पेयर बना दो। अब देखो 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें कितने हैं? 2 हैं। एक एक एलिमेंट उठाते जाओ और यहाँ पर जो हम के साथ पेयर बनाते जाओ। इस पर 3 3 के पेयर बनेंगे ना। देखो इसका पहला एलिमेंट उठाए, पहला एलिमेंट उठाएंगे तो क्या है? पहला एलिमेंट इसका लिखो -1 -1। इसके दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाने हैं। पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाएगा इसका तो लिख दिया -1 -1, साथ में ये आ गया -1। अब फिर से यही लिखो, क्योंकि 2 पेयर बनेंगे ना, इसको इसके साथ भी लिखना है और फिर इसके साथ भी लिखना है। तो -1 -1 के साथ तो लिख दिया। अब फिर -1 -1 लिख के किसके साथ लिखेंगे? 1 के साथ। तो ये हो जाएगा -1 -1 1। इस एलिमेंट को उठाया 1 बाई 1, एक बार ये लिखा इसके साथ, एक बार ये लिखा। अब इसका सेकंड एलिमेंट उठाओ। सेकंड एलिमेंट क्या है? -1 और 1। -1 और 1 को उठा लिया, एक बार तो इसके साथ ये लिखेंगे -1। अब फिर से यही लिखो एक बार, -1 1 और फिर क्या लिख देंगे? 1। देखो -1 1 ये लिखा, इसके साथ एक बार तो लिख दिया -1, फिर इसको लिखा -1 और 1 को, और इसके साथ क्या लिख दिया? 1 हो गया सेकंड भी। अब ये वाला एलिमेंट उठाओ, 1 और -1, कौन सा लेंगे? 1 और -1। इसके साथ ये लिखो -1। अब ये 1 और -1 फिर से लिखेंगे, 1 और -1, और इसके साथ क्या लिख देंगे? 1। सिमिलरली ये जो बच गया हमारा 1 1 लास्ट में 1 1 वाला, इसको लिखो 1 1, लिख दिया ये 1 1। इसके साथ एक बार तो आ जाएगा -1 हमारा, और एक बार इस 1 1 के साथ ये आ जाएगा 1। कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें हमारे? 8। तो अगर 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना हो तो भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सबसे पहले हम 2 को सोल्व कर लेंगे, उन 2 को सोल्व करने के बाद फिर हम 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट उठाते जाएंगे और आगे वालों के साथ क्या करते जाएंगे? उनके पेयर बनाते जाएंगे। ठीक है। अब जो 7th क्वेश्चन है इसका, 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा, सेट ए दे रखा है हमें। सेट ए क्या दे रखा है? 1 एंड 2 एलिमेंट्स। एंड सेट बी में दे रखा है 1 2 3 एंड 4। फिर एक सेट सी भी दे रखा है हमें। सेट सी में दे रखा है 5 एंड 6। और फिर बेटा सेट डी भी गिवन है। सेट डी में हमें क्या दे रखा है? 5 6 7 8। सेट डी में क्या दे रखा है? 5 6 7 एंड 8। पहले हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है? हमें वेरीफाई करने हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को हमें प्रूव करना है। किसके इक्वल? ए क्रॉस बी एंड इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो हम ए लिख लेते हैं पहले। ए क्या है हमारा? 1 और 2। अब हमें यहाँ क्या करना है? अब हमें बी और सी का इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो एलिमेंट बी में भी हो और सी में भी हो, दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट लिखना होता है। यहाँ बी में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। सी में है 5 4 6। कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन तो कुछ भी नहीं है। इट मीन्स ये तो हमारा क्या बन गया? ये तो हमारा बन गया नल सेट 5। और बताया था नल सेट का जब भी किसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होता है तो पेयर तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और अगर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 5 नल। राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। निकालो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब पहले किसका एलिमेंट उठाओ? ए के एलिमेंट उठाते जाओ और बी सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाते जाओ। ए का एलिमेंट है 1, बी के एलिमेंट है 1 2 3 4। ए के एलिमेंट उठाते जाओ, 1 उठाओ, 1 ले लिया। 4 एलिमेंट हैं, चारों के साथ पेयर बना दो। कैसे? 1 1 1 2 फिर 1 3 एंड 1 4। पेयर बना देंगे सबके साथ।
सबसे पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 एंड 1 4। फिर कौन सा एलिमेंट है सेट ए में? 2। 2 ले लो, 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के साथ पेयर बना दो। 2 1, 2 2, 2 3 एंड 2 4। हो गया। ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस सी। ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए का एलिमेंट उठाएंगे, सी के साथ पेयर बना देंगे। ए में 2 एलिमेंट, सी में 2 एलिमेंट, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट बनेंगे हमारे। ए का एलिमेंट उठाया 1, सी में 5 और 6 2 एलिमेंट हैं। पेयर बनाओ 1 5 1 6। क्या पेयर बनेंगे बेटा? इसके बनेंगे 1 5 एंड 1 6। अब ए का सेकंड एलिमेंट 2, पेयर बना दो दोनों के साथ। क्या बनेंगे? 2 5 एंड 2 6। हो गया। अब हमें इन दोनों की क्या करना है? हमें लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी के साथ। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में क्या है कॉमन? अब देखो, इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4, इसमें तो 1 5 1 6 था, इसमें 2 1 2 2 2 3 2 4, इसमें तो फिर 2 5 और 6 है। इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 5। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ये भी आई 5 के इक्वल, राइट हैंड साइड भी 5 के इक्वल। हमारा क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट बेटा आपको अपने आप ट्राई करना है। सेकंड पार्ट में हमें ये शो करना है कि ए क्रॉस सी क्या होगा? सबसेट होगा किसका? बी क्रॉस डी का। इसका मतलब हमें ए क्रॉस सी फाइंड करना है पहले, और फिर हमें बी क्रॉस डी फाइंड करना है, और फिर जो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे, जो पेयर होंगे, वो सारे के सारे किस में कंटेन करेंगे? बी क्रॉस डी में। मतलब जो एलिमेंट्स हमारे ए क्रॉस सी में होंगे वही एलिमेंट्स हमें बी क्रॉस डी में भी मिलेंगे। हो सकता है इसमें कुछ ज़्यादा भी मिलें, ज़्यादा से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ए क्रॉस सी में एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमारे बी क्रॉस डी में भी हैं या नहीं हैं। यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ। ओके। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन में ए में हमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 एंड 2, बी में भी हमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 एंड 4। हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब ये आप अपने आप कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना देंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का उठाएंगे 1 एंड पेयर बना देंगे 1 3 1 4। करवा देती हूँ मैं आपको 1 3 1 4। फिर सेकंड एलिमेंट उठाएंगे फर्स्ट सेट का ही ए का, और इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ इसके पेयर बना देंगे 2 3 एंड 2 4, 2 3 एंड 2 4। फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट्स थे 1 2, सेकंड एलिमेंट्स में भी 2 एलिमेंट थे, तो हमारे ए क्रॉस बी में कितने 2 2 जा 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। अब हमें ये भी बताना है ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स पता होने चाहिए। पहले हमें बनेंगे कितने, फिर हम बना देंगे सबसेट्स कितने। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए 2 की पावर कितनी होती है? जितने भी उस सेट में एलिमेंट हो। हमें नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बनाने हैं? ए क्रॉस बी में के। तो ए क्रॉस बी के पहले एलिमेंट देखो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 एंड 2 की पावर 4 कितनी? 16। अब ये 16 सबसेट्स आपको राइट भी करने हैं, तो आप ये अपने आप करेंगे, क्योंकि जो हमारा सेट का चैप्टर था उसमें हम सबसेट्स निकालने सीख चुके हैं कि कैसे सबसेट्स हमें लिखने होते हैं किसी भी सेट के। जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन आपका है ए एंड बी 2 सबसेट्स सेट्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए बेटा दे रखा है 3, नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट्स बी दे रखा है 2, और इसने कहा है कि आपका x1 y2 और z1 ये हैं जो सारे, ये सभी किस में लाई करते हैं? हमारे आर इन ए क्रॉस बी। तो हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है ए क्रॉस बी फाइंड करो। तो देखो बेटा, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे पहले तो ये देखो,
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट सेट ए था, ए में इसने कितने एलिमेंट दे रखे हैं 3, बी में कितने एलिमेंट दे रखे हैं 2, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे 6। अब इसने ये कहा है ए क्रॉस बी सारा नहीं पता आपको, लेकिन इसने कहा है कि एक तो ये एलिमेंट है उसका, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। और हमें पता है कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो पेयर होते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमेशा वो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका होता है सेकंड सेट का होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो सेट ए होगा उसमें एक्स बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा, जेड बिलोंग करेगा। क्या क्या होगा एक्स वाई एंड जेड। और जो बी सेट है उसमें ये सेकंड एलिमेंट होगा 1 2 1, वो रिपीट नहीं करना हमें, क्या होगा 1 और 2। तो देखो हमारे ए में 3 एलिमेंट दे रखे थे इसने और हमारे पास तीनों एलिमेंट हमें पता लग गए क्या है एक्स वाई जेड। बी में 2 एलिमेंट्स हैं तो बी के एलिमेंट्स हो गए 1 और 2। अब फाइंड करो ए क्रॉस बी, तो अब तो आप ए क्रॉस बी ईजिली फाइंड कर सकते हो। ए क्रॉस बी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का उठा लिया, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं पेयर बना दो, एक्स को दोनों के साथ पेयर बना के लिख दो। फर्स्ट प्लेस पे एक्स रहेगा x1 x2। अब ए का सेकंड एलिमेंट उठाओ y, दोनों के साथ पेयर बना दो। देखो फर्स्ट पोजीशन पे a है तो पहले a का ही एलिमेंट लिखना है हमें, तो y को लिया y1 y2 हो गया। अब a का थर्ड एलिमेंट उठाओ z और b के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बना दो z1 एंड z2 हो गए। हमारे कितने एलिमेंट्स होने थे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके बेटा, ये हमारा 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन में दे रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। इसमें 9 एलिमेंट हैं तो ऑब्वियसली बात है ये और ये सेम सेट है हमारा। और साथ में इसने ये कहा है कि उन 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट दे रखे हैं बेटा -1 और 0, और एक है 0 और 1। तो देखो हमें ए क्रॉस ए सारा नहीं पता, ए क्रॉस ए के हमें 2 एलिमेंट्स पता है, एक तो -1 और 0 हो गया, 0 और 1। तो देखो ये तो सेम सेट है और हमें पता नहीं अभी इसमें आगे और भी हैं। पहला एलिमेंट कौन से सेट का होगा ए का, दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा ये भी ए का, मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये ए का है, दूसरा एलिमेंट है ये भी ए का है। तो यहाँ से हमें सेट ए पता लग गया। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं -1 भी इसी सेट का है, ये भी इसी सेट का है, ये भी इसी सेट का, लेकिन 0 हम लिख चुके हैं दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और एक बच गया 1। कितने एलिमेंट हैं 3, तभी हमारे 9 एलिमेंट बने हैं। कैसे, इसमें 3 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करने थे, इसमें इसने यही बोला था कि ए के एलिमेंट्स फाइंड करो। जो भी ए में एलिमेंट हैं तो ए के हमारे 3 एलिमेंट्स थे, हमने तीनों एलिमेंट्स फाइंड कर दिए। अब ये क्या कह रहा है कि ए क्रॉस ए को कंप्लीट कर दो। 2 ही दे रखे थे ना इसने, तो हमें ए क्रॉस ए को कंप्लीट करना है, मतलब 9 एलिमेंट्स पूरे लिखो ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट्स। तो देखो पहला सेट भी हमारा यही है और दूसरा भी यही है, दोनों की प्रोडक्ट बनानी है। कैसे बनाते हैं, फर्स्ट सेट का एलिमेंट उठाया, दूसरा सेट भी सेम ही है, पेयर बना दो। -1 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ लिखोगे पेयर बना के। -1 को -1 के साथ लिख दिया, फिर -1 को 0 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ। हो गया फर्स्ट का काम। अब सेकंड एलिमेंट 0 तीनों के साथ लिख दो। 0 को -1 के साथ लिख दिया, 0 को 0 के साथ लिखेंगे और 0 को 1 के साथ। अब थर्ड एलिमेंट उठाओ 1, तीनों के साथ पेयर बना के लिख दो। 1 -1 1 0 एंड 1 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए बेटा 9 एलिमेंट्स कंप्लीट। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बच्चा मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू बेटा।